इंडिया में यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आपका इन्वेस्टमेंट है उसे आप निकालना चाह रहे हैं तो हर दिन का एक अलग एनएवी होता है। कल का एक अलग एनएवी था, आज का अलग एनएवी है, कल का एक अलग एनएवी होगा। अगर आप आज इसकी रिक्वेस्ट दे रहे हैं तो क्या कट ऑफ टाइम होता है जिससे पहले पहले आपको रिक्वेस्ट देनी है। अगर आपने उस कट ऑफ टाइम से पहले रिक्वेस्ट दी तो किस दिन का एनएवी लगेगा, उसके बाद रिक्वेस्ट दी तो किस दिन का एनएवी लगेगा, ये आज इस वीडियो में हम बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम जब रिडिम्पशन कर रहे हैं या अपना पैसा निकाल रहे हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन पहले जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या टाइम होता है जब आप इन्वेस्ट करें और उस टाइम के अंदर किया तो किस दिन का एनएवी लगेगा, उसके बाद किया तो किस दिन का एनएवी लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी फंड, डेट फंड या हाइब्रिड फंड्स। अगर आपको तीनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ वीडियो में लिंक कर दूंगा जहां से आप समझ सकते हैं कि इक्विटी फंड, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं। इन तीन तरीके के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है, जो ट्रांसफ़र आपने करना है, चाहे आप वो यूपीआई से कर रहे हो, चाहे आप गेटवे के थ्रू डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हो, बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हो, अगर वो 2 बजे से पहले पहले कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया और म्यूचुअल फंड के पास पहुंच गया तो आपको आज का एनएवी मिलेगा, जिसे टी डे बोलते हैं। टी डे मतलब जिस दिन ये आपका अमाउंट म्यूचुअल फंड को मिला, म्यूचुअल फंड को मिला या जो क्लियरिंग हाउस है उनको मिला, जिस दिन ये मिला उसको टी डे बोलते हैं। तो अगर आपने 2 बजे से पहले पहले इन्वेस्ट कर दिया तो आपको टी डे यानी आज का ही आपको एनएवी लगेगा। अगर 2 बजे के बाद उनके पास पहुंचा तो वो ट्रांजैक्शन वो लोग कल करेंगे तो आपको नेक्स्ट डे का एनएवी मिलेगा। ये कहाँ पे फ़ायदेमंद होता है, मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि आज मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर गया है और आप आज ही पैसा लगाना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है कल वो वापस रिकवर हो जाए, तो अगर आप आज ही पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको 2 बजे से पहले पहले आपको इन्वेस्ट कर देना है। अगर आपका इक्विटी, डेट या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है तो आपको आज की ही एनएवी आपको मिल जाएगी। 2 बजे से लेट हो गए तो आपको कल की एनएवी मिलेगी। ये है इन तीनों तरह के फंड्स में। दूसरा जो फंड होता है जिसमें थोड़ा अलग सिस्टम होता है वो होते हैं लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स में क्या होता है कि अगर आपने यूपीआई या नेट बैंकिंग के थ्रू डायरेक्ट अगर आपने पैसा डाला और आज वो पैसा आपने 12:30 बजे से पहले पहले डाल दिया तो आपको पिछले कल का एनएवी मिल जाएगा। यानी पिछले कल जो एनएवी था, अगर आपने आज 12:30 बजे से पहले पहले पैसा डाल दिया तो आपको पिछले कल का एनएवी मिलेगा। आज 12:30 बजे से बाद पैसा डाला तो आपको आज का एनएवी मिलेगा। ये लिक्विड फंड्स जो ओवरनाइट डेट फंड्स होते हैं ये उनके लिए वैलिड है। ये इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंड्स के लिए वैलिड नहीं है, तो ध्यान रखिए। लिक्विड फंड में आज 12:30 बजे से पहले डालेंगे तो पिछले कल का आपको एनएवी मिलेगा। 12:30 के बाद डालेंगे, दोपहर के 12:30 के बाद, तो आपको आज का एनएवी मिलेगा लिक्विड फंड में। तो ये हो गए सारे इन्वेस्टमेंट के टाइम पे कि आपको किस समय इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपको आपका इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालना है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि आज शेयर मार्केट बहुत एकदम ऊपर चढ़ गया है, कल वापस नीचे गिर सकता है, तो अगर आज आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि शाम के 3 बजे से पहले पहले आपकी रिक्वेस्ट, जो ऑनलाइन जो रिक्वेस्ट है वो म्यूचुअल फंड के पास पहुंच जानी चाहिए। अगर आपकी रिक्वेस्ट 3 बजे से पहले पहले रजिस्टर हो गई तो आपको आज के एनएवी पर ही आपका विड्रॉल जो है वो हो जाएगा। विड्रॉल जो भी 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब भी आता तभी आएगा, लेकिन 3 बजे से पहले आपकी रिक्वेस्ट उनके पास चली गई तो आज का एनएवी मिलेगा। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट 3 बजे के बाद अगर उनके पास पहुंची है तो कोशिश करें कि 3 से थोड़ा पहले ही आप अपनी रिक्वेस्ट डाल दें। अगर ऑनलाइन है तो, ऑफलाइन है तो फिर उसमें और ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये समझें 3 बजे के बाद अगर आपकी रिक्वेस्ट उनको मिलती है तो आपको नेक्स्ट डे, हो सकता है मार्केट नेक्स्ट डे ऊपर जाए, हो सकता है मार्केट नीचे जाए, तो आपकी एनएवी भी अगले दिन चेंज हो सकती है। लेकिन 3 बजे के बाद अगर आपकी रिक्वेस्ट गई तो आपको एनएवी अगले दिन का मिलेगा। 3 बजे से पहले अगर आपकी रिक्वेस्ट म्यूचुअल फंड या क्लियरिंग हाउस के पास पहुंच गई तो आपको एनएवी आज का मिलेगा। तो मोटा मोटा ये 2 टाइमिंग है, ध्यान रखिए। इन्वेस्ट करते समय 12:30 से पहले करें, एक्चुअली मैं तो बोलता हूँ उससे भी आधे घंटे से पहले, यानी 12 से पहले ही आप इन्वेस्ट कर दें। और विड्रॉल रिक्वेस्ट देनी है आज की ही प्राइस पे तो 3 बजे का टाइम है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप 2:30 से पहले ही एक्चुअली ये रिक्वेस्ट कर दें। तो ये थे ये 2 टाइम आपको 12:30 बजे और 3 बजे, ये ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अगर ये ध्यान में नहीं रखे तो हो सकता है आप आज का प्राइस सोच रहे हो और आपको अगले दिन का प्राइस मिले, और अगले दिन का प्राइस और आज के प्राइस में हो सकता है फ़र्क ज़्यादा ही हो थोड़ा।
सो दैट इज़ इट फ्रेंड, ये था आपके लिए म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट और रिडीम्पशन के कट ऑफ टाइमिंग्स का एक छोटा सा वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जरूर देना, और कोई भी म्यूचुअल फंड रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।